डेली करंट न्यूज़ में अभी की खबर है, फास्टैग के नए नियम हुए जारी। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग से संबंधित नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य टोल ट्रांजैक्शंस को बेहतर तरीके से वैध करना और धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकना है। इन नए नियमों के तहत फास्टैग के बैलेंस और स्थिति की जांच अब एक निर्धारित समय सीमा में की जाएगी, जिससे ट्रांजैक्शन को मंजूरी या अस्वीकृति का फैसला त्वरित रूप से हो सकेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से आरंभ हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। यदि आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं नए फास्टैग नियम के बारे में। यदि किसी फास्टैग को टोल बूथ पर पहुंचने से पहले 60 मिनट से अधिक समय के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है या उसे हॉटलिस्ट में डाला गया है या बैलेंस कम होने का दर्जा प्राप्त है, तो उस टैग का ट्रांजैक्शन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर फास्टैग को स्कैन करने के बाद 10 मिनट के भीतर वह फिर से ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय रहता है तो ट्रांजैक्शन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर एक फास्टैग दोनों परिस्थितियों में 60 मिनट और 10 मिनट से गुजरता है तो ट्रांजैक्शन अस्वीकृत हो जाएगा और वाहन चालक से दोगुना टोल शुल्क वसूल किया जाएगा। इसे एरर कोड 176 के तहत मान्यता प्राप्त होगी। अब देखते हैं कि इन नए नियमों का प्रभाव क्या होगा। अब फास्टैग उपयोगकर्ता के टोल बूथ पहुंचने से पहले यदि उनका फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय से ब्लैकलिस्ट या निष्क्रिय है तो वे तत्काल रिचार्ज करके इसे फिर से सक्रिय नहीं कर सकते। हालांकि यदि उपयोगकर्ता ट्रांजैक्शन करने के तुरंत बाद रिचार्ज करते हैं और 10 मिनट के भीतर स्थिति को सुधारते हैं तो उन्हें दोगुना टोल शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब जानते हैं NPCI के बारे में। इसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक संस्था है जो देश के डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं को नियंत्रित और सुविधा प्रदान करने में मदद करता है, जैसे कि IMPS, UPI, रुपे और फास्टैग। NPCI का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान की प्रणालियों का प्रचार प्रसार और सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करना है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फास्टैग से संबंधित नए नियम NPCI ने जारी किए हैं। 2. NPCI भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं को नियंत्रित और सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।